चेक बाउंस हुआ, ये गलत है। किसी अयांश वाले मैटर में झूठ मूठ बोल करके 2-4 करोड़ कमा लिए, हमने भांट कहा उसको, लेकिन सही में भांट ही है कि संतोष रेणु का नाम लेंगे तो उसके घर में चूल्हा जुटेगा, उसके घर में चूल्हा जलेगा, खाना बनेगा, उसके माँ बहन जितने भी हैं ना, उसके तन पे वस्त्र जुटेगा। लेकिन हम तो वहाँ गए तो खर्चा करे गए थे ना, हम तो कमाने के लिए नहीं गए थे, हम गंवाने के लिए गए थे। हम उनकी तकलीफ को अगर नहीं समझते तो क्या 15-20 हज़ार रुपये खर्चा करके हम उनके घर पे जाते? मैंने समाज सेवा में खेत भी बेच दिया है। हमको तो खुशी है कि कम से कम संतोष रेणु यादव का इतना वजूद हुआ कि किसी की माँ बहन की तन ढकने में संतोष रेणु का नाम का यूज होता है। हमारी बदनामी का फल उसे इतना अच्छा मिला कि उसका एडमिशन हो गया। रियली बात है कि अकाउंट में पैसा उस दिन, जिस दिन चेक क्लियर होना था, अकाउंट में पैसा नहीं था। बिहार के जमुई जिले में अगस्त के महीने में गोकुल यादव नामक पत्रकार की हत्या हुई थी और पीड़ित परिजनों से मिलने यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव और उनके परिवार से मिले और सांत्वना देने का काम किया था और सीधे तौर पे ये मांग रखी थी कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 25,000 का चेक दिया था। लगातार 3 महीने के बाद यह मामला एक बार फिर से तूल इसी कारण पकड़ लिया है क्योंकि पीड़ित परिवार को जो संतोष रेणु यादव ने चेक दिया था वो बाउंस कर गया। उसके बाद लगातार जो पीड़ित परिवार हैं वो हमलावर हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं संतोष रेणु यादव ने उनके साथ गंदा मजाक किया। हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं और सबसे बड़े विडंबनाओं की बात कर ली जाए तो जो ये घटना हुई थी ये काफी दुखद था और उसके बाद ये जो मामला है लगातार सुर्खियों में है। तमाम चीजों को समझेंगे और संतोष रेणु यादव से जानेंगे कि आखिर जो चेक दिया गया था वो किन वजहों से कैंसिल हो गया और जिस प्रकार से लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। संतोष रेणु यादव जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। संतोष रेणु यादव जी, जमुई जिले में जो गोकुल यादव हैं, पत्रकार हैं, यादव समाज से ही बिलोंग करते हैं, उनकी हत्या हुई थी। उनके परिवार के लोगों से आप मिलने गए, 25,000 का चेक दिया था और जो मामला अब निकल के आया है कि जो चेक आपने दिया था, आर्थिक सहायता की थी, वो बाउंस कर गया। आखिर किन वजहों से बाउंस कर गया और जो आपने चेक अगर मदद करनी थी तो ये कैसी मदद? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद और जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम, आदाब। चेक, ये सच्चाई है कि चेक बाउंस किया है, इसमें जो सच है वो सच है। चेक बाउंस किया कब? जब मैंने चेक दिया। इतनी ये बात उठती ही नहीं। जाहिर सी बात थी कि हम वहाँ गोकुल यादव की हत्या हुई उस समय हम पहुँचते ही नहीं वहाँ पे। नहीं पहुँचते तब तो चेक नहीं देते ना। विवाद का कारण क्या हुआ कि हम उस पीड़ित परिवार के घर पहुंचे? विवाद का कारण मेन तो यही हुआ ना कि उस पीड़ित परिवार के हम घर पहुंचे। तो आप तो ऐसे भी जाते हैं, अगर किसी के घर में किसी तरह की घटना तो हो जाती है तो आप तो जाते हैं, तो आप गए। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं ना, हम तो इतना जगह गए हैं। लेकिन इस विशेष करके इस पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, ये सबसे बड़ी हमसे गलती हुई। अब जो है कि पीड़ित परिवार के घर हमको नहीं पहुंचना चाहिए था। उसके बाद जो हमने चेक दिया तो हमने लिखा था कि 23 अगस्त या 23 अगस्त के बाद कभी भी डाल दीजिएगा, ऐसा कुछ हमने लिखा था। उन्होंने चेक डाला और जिस दिन इसको संजोग कहिए, दुर्भाग्य कहिए या जो भी हो, जिस दिन चेक क्लियर होना था उसी दिन या उसके एक आध दिन पहले, चूँकि आप हमको जानते हैं, जो भी लोग हमको जानते हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि हम प्रतिदिन कहीं ना कहीं समाज में हम जाते रहते हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं जाएंगे तो जो गाड़ी जो चलता है तो पानी से नहीं चलता है ना, और हमको कहीं से फंडिंग भी नहीं होता है। ऐसा थोड़ा है कि हमको कहीं से फंडिंग होता है। उन लोग का जैसे हम मान लीजिए कि वहाँ गया, बड़बड़ा दिया तो 2-4 पैसा बन ही गया होगा, उसको 2-4 पैसा तो बन ही ना गया होगा। वो पैसा कमाने गया, भले वो हमको मैंने उल्टा सीधा बोल ही के कमाए, लेकिन हम तो वहाँ गए तो खर्चा करे गए थे ना, हम तो कमाने के लिए नहीं गए थे।
हम गंवाने के लिए गए थे। वहाँ पे गए, हमारी गाड़ी का एसी भी खराब हो गया था। उसके बाद मेरी गाड़ी में 60,000 रुपये खर्च हुआ एसी बनाने में। ये सब चीज़ उसको क्या मतलब है? उस चाटुकार को इसे थोड़ा तो मतलब है। आपको आप ये मानते हैं ना कि चेक अगर आप किसी को दिए मदद करने के लिए, वो बाउंस कर गया या आप पैसे निकाल लिए होंगे, 23 अगस्त का समय दिया होगा, वो बाउंस कर गया होगा, तो फिर इसको लेके फिर बाद में बात हुई थी, तो आप इसको मानते हैं ना कि हाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ? हमने इस चीज़ को लेकर के हमने कहा है, उन्होंने हमको, गोकुल जी का कोई भाई है, सुधीर नाम है, वो तो सारा चीज़ हम चैट है सब हमारे पास है ना, व्हाट्सएप है, वो तो झूठ नहीं बोल सकती ना। उसमें उन्होंने कहा कि भैया चेक बाउंस कर गया। हम कि हाँ ये हमको पता है और अकाउंट दे दीजिए, या तो अकाउंट में डाल अब देंगे। बाद में देते? हाँ, हमने बोला कि या तो अकाउंट में डाल देंगे और नहीं तो उनको आप ले करके चले आइएगा। हाँ, तो वही बोले कि भैया हम उन सभी वो दोनों बच्चे को हम पटना भेज देंगे आपके पास। हम कहे ठीक है। तो हम तो इसी आश्वासन में रह गए कि भाई भेजेगा वो। अब इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ आती है यहाँ पे कि वो व्यक्ति जो है वो मैथ मस्ती वाले जो विपिन सर हैं, विपिन सर जो भी हाजीपुर के आसपास के हैं, मुखिया बने हैं, उनका नंबर वो मांगने लगा। तो हम फिर समझे, हम कहे अरे ये मैटर, इसमें विपिन सर का नंबर मांगना, फिर इसका मतलब तुम पैसा तुम तसीलने का तुम जरिया बना चुके हो गोकुल यादव की हत्या के बाद। ये तो सारा से मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको सारा कुछ दे दूंगा, आप अपनी चैनल पे आप डाल सकते हैं इसको। विपिन सर का नंबर मांगा हमसे, तो विपिन सर आखिर कोई खेत के मूल्य नहीं ना है, वो भी एक रिस्पेक्टेड इंसान है यादव समाज में, और शिक्षक हैं, प्रतिष्ठित शिक्षक हैं, वो जनप्रतिनिधि भी हैं। तो हमने फिर उनका नंबर नहीं दिया। इसी कारण आप पैसा नहीं दिए क्या? तो डाउट हमको उसी समय से हुआ, हमको डाउट उसी समय से हुआ। और पैसा जहाँ तक ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं दिया, ऐसा नहीं, रियली बात है कि अकाउंट में पैसा उस दिन, जिस दिन चेक क्लियर होना था, अकाउंट में पैसा नहीं था। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे पास कोई फंडिंग थोड़े होता है। हमारे पास 2 अकाउंट है, एक अकाउंट में फैमिली चलती है, एक अकाउंट में हम सोशल वर्क करते हैं। हमारे पास ये नहीं है कि मान लीजिए कि हम किसी अयांश वाले मैटर में झूठ मूठ बोल करके 2-4 करोड़ कमा लिए, किसी रिक्शा वाला मैटर में झूठ मूठ बोल के 2-4-10 लाख कमा लिए। ये तो हमसे, ये हमारा काम है क्या? किनको बोल रहे हैं आप जरा? हाँ, उसी गैंग को बोल रहे हैं। कैसे आप गैंग बोल दीजिएगा? तो अरे तो गैंग तो वही है, उसी गैंग को हम बोल रहे हैं। उसी गैंग के एक आदमी छिपा हुआ है सबसे। अब जिसको जो बोल रहे हैं ना, वो जो अपने आप को बड़ा दिखा रहा है ना, वो कहाँ रहता है, किस गैंग में रहता है? वो अपराधियों का अड्डा है उसके पास। वो अपराधी पैसा नहीं दिए तो पत्रकार ने तो सवाल उठाया। पत्रकार सवाल वैसे उठता है क्या? आप पत्रकार, अगर उसको पत्रकारिता बोलते हैं तब तो इसका मतलब आप पत्रकार नहीं है। नहीं, वो सवाल उठाने पत्रकारिता आप कर रहे हैं ये है, या पत्रकारिता जो आपने देखा वो है? देखिए संतोष रेणु जी, मान लीजिए आपका चेक बाउंस हुआ, ठीक है, ये बात हमारे संज्ञान में आया, अगर हम ही उसके परिवार के पास जाते तो चीजों को हम बताने का काम करते कि हाँ संतोष रेणु यादव ने जो आर्थिक सहायता देने की बात कही थी वो चेक बाउंस कर गया। हमारा काम है, हम किसी चीजों को उठाने का काम करते हैं, हम सिर्फ एक माध्यम है। आपने चेक, आपका चेक अगर बाउंस किया तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हम सवाल करेंगे भी जिस प्रकार से कि आप अगर किसी को आश्वासन देके अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो कोई भी आस में रहेगा। एक बिल्कुल मीडिया का काम ये होना चाहिए। पत्रकारिता समाज की चौथी स्तंभ होती है। पत्रकार बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, लेकिन जो आपने देखा ही होगा वीडियो, जिस प्रकार से वो बना रहा था वीडियो, क्या उसको पत्रकारिता बोलते हैं? आपके सेक्टर के अनुसार, आपके समझ के अनुसार पत्रकारिता वही है? हम सिर्फ सवाल उठाएंगे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता करने का तरीका जो आप जो पूछ रहे हैं, हमको हो गया पत्रकारिता करते, हम वही आपसे पूछ रहे हैं कि जो और आप और मेरे लाइव का जो यूट्यूब चैनल होगा, मुझे लगता है ये
पहला या दूसरा होगा, नहीं तो मैंने टीवी में ही काम किया है। हम वही आपसे पूछ रहे हैं कि आप जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं पत्रकारिता इसे बोलते हैं या वो वीडियो में जो आपने देखा पत्रकारिता हम उसे बोलते सवाल हैं? उठा सकते हैं, हम किसी की खिंचाई नहीं कर सकते। खिंचाई नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो वो पत्रकारिता नहीं है, वो चाटुकारिता उसको बोलते हैं। अब कौन चाटुकारिता करता है ये तो हमें नहीं पता है। हाँ। लेकिन हम जो सवाल पत्रकारिता जो सवाल कहता है, पूछना एक हम पत्रकार का सिर्फ काम सवाल है। पूछता हूं, अगर बिल्कुल आपने पैसा नहीं दिया तो बिल्कुल चेक बाउंस किया तो बाद में क्यों नहीं दिया? बिल्कुल, सवाल पूछना पत्रकार का काम होता है और खिंचाई करना, किसी के मानहानि करना एक चाटुकार का काम होता है। क्योंकि मुझे पता है और उसको भी पता है कि संतोष रेणु आज एक ओहदे पे है। आज संघर्ष करके संतोष रेणु का एक अपना वजूद बना है और उसको पता है कि संतोष रेणु का नाम लेंगे तो उसके घर में चूल्हा जुटेगा, उसके घर में चूल्हा जलेगा, खाना बनेगा, उसके माँ बहन जितने भी हैं ना उसके तन पे वस्त्र जुटेगा। नहीं, इस तरह का बयान तो बिल्कुल नहीं, इस तरह का बयान हम इसका भले आप इसको माने या नहीं माने, वो जानता है, वरना एक पत्रकार ऐसे करता है क्या? एक पत्रकार ऐसे करता है? आप वैसे किसी का इंटरव्यू ले सकते हैं? आप किसी के बारे में वैसे बोल सकते हैं? हम सिर्फ सवाल उठा सकते हैं। तो वही चीजें होनी चाहिए ना। वो ऐसा कह रहा है, मतलब उसको पता है कि संतोष रेणु के बारे में जो कुछ भी बोलेंगे वो फैलेगा। देखिए ना, 1 मिलियन व्यू ले लिया ना, पैसा तो कमाया होगा। अच्छा, उस पैसे से क्या करेगा? अपनी बहन के लिए सलवार सूट से खरीदेगा, अपनी माँ के लिए पेटीकोट खरीदेगा, साड़ी खरीदेगा। इस तरह का जवाब बिल्कुल देखिए हमारे चैनल बिल्कुल पे नहीं, बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, नहीं ये बिल्कुल बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे क्योंकि पत्रकार क्या होते हैं वो पत्रकार लोग भी समझें। पत्रकारिता की आड़ में चाटुकार लोग भेड़िया बन करके अगर समाज में गंदगी फैलाएंगे तो उन चाटुकारों को तो दिखाएंगे ना कि चाटुकारिता क्या होती है और पत्रकारिता क्या होती है। पत्रकारिता का सम्मान करता हूं और चाटुकारिता को जस का तस, टिट फॉर टैट बिहेव करता हूं। जहां तक बात है, वो बहुत शालीन तरीके से वो चाहता वहां चला गया। वो रहता तो पटने में न है, वो रहता पटने में न है। वो पत्रकार या चाटुकार जो भी, अगर हम तो उसको चाटुकार मानते हैं, वो रहता पटने में है। पटना से वो 200-250 किलोमीटर सिमुलतला चला गया। जहाँ खबरें होंगी तो लोग जाएंगे। खबरें मेरे बारे में थी तो उसको पटना आना चाहिए था ना। हम भी तो पटने में न हैं। उसको फोन करके पूछना तो चाहिए था एक बार। हाँ, आपने तो आपको लगाया गया? कौन लगाया? वहां से लगाया। स्क्रीनशॉट पूछिए उससे, उसका तो नंबर है मेरे पास, उसका मेरे पास नंबर है। उस चाटुकार का नंबर मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए 499227523। लेकिन एक चीज है, आप इसे मानते हैं संतोष रेणु जी कि जिस बच्ची के सर से बाप का साया हट जाएगा, और पत्रकार कितना कमाता है ये आपको भी पता है, लेकिन आप उनको पैसा देने गए, आर्थिक सहायता करने गए, मदद करने गए, तो आप ये मानते हैं ना कि वो भी तो इंतजार में होंगे कि कोई आया, हमको मदद करने आया और चेक बाउंस कर जाता, उनके तकलीफ होगी ना। हम खुद इंतजार में थे। आखिर आप ये बताइए कि अगर हम उनकी तकलीफ को नहीं समझते, हम उनकी तकलीफ को अगर नहीं समझते तो क्या 15-20 हज़ार रुपये खर्चा करके हम उनके घर पे जाते? आपको लगता है मैं यहीं से 5100 रुपया ट्रांसफर कर देता और पूरा सोशल मीडिया पर छा देता? 2000 रुपये खर्चा करता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और पूरा हो जाता। संतोष रेणु ने 5100 रुपया दान कर दिया। ये भी तो हो सकता था ना। हमारा शौक था क्या उस चिलचिलाती धूप में जाने का? तो आप चाहते थे कि आप ये चेक, तो आप आखिर बातें कहाँ फंस गई? जब पैसा देना था तो आप यहाँ से गूगल पे भी कर बस सकते थे, है ना। लेकिन फिर अगर इत्तेफाक से चेक बाउंस कर ही गया तो आप चाहते तो गूगल पे कर दिया जाता, अकाउंट नंबर भी आपके पास। हमने वही तो मैंने कहा कि ठीक है मैं अकाउंट में डाल दूंगा। उस समय हुआ क्या कि थोड़ा सा समाज में थोड़ा सा ज़्यादा ही मुझे घूमना पड़ गया। और मैं तो आपको पहले भी बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई फंडिंग नहीं आता है। जो पैसा चाहे तो मैं जैसे गाना वाना से आया वो पैसा है, या मैं अपने पिताजी से मांग लेता हूँ पैसा
ऐसे ऐसे करके मैं समाज सेवा करता हूँ। मैंने समाज सेवा में खेत भी बेच दिया है। वो भी अगर प्रूफ सही होगा तो आइएगा, वो भी दिखा देंगे। तो सच बोल रहे हैं। अरे हम आपको बोल रहे हैं, आप जैसे आपके न्यूज़ पे बोल रहे हैं, तो फिर इसमें झूठ की क्या बात है? अगर ये भी जरूरत बोलने होगा, के लिए तो लोग बहुत कुछ बोल नहीं देते तो हैं। आप आइएगा ना, नदौल बोलने के हमारा लिए आप घर है। देखते ही हैं कि आजकल हमारा सोशल मीडिया पे लोग क्या क्या बोल हमारा देते हैं। घर नदौल है, नदौल हमारा घर है, नदौल स्टेशन। वहाँ पे आइएगा, 38 लाख में मैंने खेत भी बेचा है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, आप चाहते थे कि अगर ये जो भी आपसे चेक बाउंस किया तो पत्रकार आपको कॉल करके पूछते। पत्रकार की जरूरत ही नहीं थी इसमें। इसमें वो फैमिली के जो लोग थे उन्होंने हमको बोला कि भैया ऐसा ऐसा बात है। हम कि हाँ, हमको भी पता है चेक बाउंस कर गया है, आप ऐसा कीजिएगा कि या तो अकाउंट में डाल देंगे और नहीं तो कभी भी बच्चा। मीडिया ने जो खबर दिखाई, इससे आप तकलीफ में क्यों हैं? क्यों दर्द है आपको? हमको दर्द नहीं है, हमको तो खुशी है कि कम से कम संतोष रेणु यादव का इतना वजूद हुआ कि किसी की माँ बहन की तन ढकने में संतोष रेणु का नाम का यूज होता है। नहीं नहीं, ये किसी के घर का चूल्हा जलाने में संतोष रेणु के नाम का यूज होता है। तो हमको खुशी है, तो पब्लिक का आप नहीं प्यार मानते है। आप गलती किए हैं, पैसा नहीं दिए? देखिए, पैसा नहीं दिए ये गलत नहीं है, चेक बाउंस हुआ ये गलत है। हाँ, मतलब चेक बाउंस हुआ ये इलीगल है, पैसा नहीं दिए ये गलत नहीं है। किसी के बाप का बपौती था मेरे यहां बाकी क्या? किसी का बाप का बपौती मेरे यहां बाकी था? ये बात मैं कब कह रहा हूं? जब ठहाका मार करके लोग हंस रहा है। 2 महीना पहले जिसके घर में, जिसके अपने सगे का साया उठ जाए, हत्या हो जाए, आपको लगता है कि बस ठहाका मार के कोई इंटरव्यू देगा? आपको लगता है आपके घर में अगर हो जाए 2 महीना पहले अगर किसी की हत्या हो जाए तो आप ठहाका मारे किसी को इंटरव्यू दे सकते हैं? बोलिए, इतने संवेदनहीनता आपके अंदर होगी सर, उठा नहीं जाएगा किसी को। अभी तो इस मामले में हमको सच्चाई ये है कि उनके परिवार वालों के तरफ से इसलिए हमको इस मामले में दबाया जा रहा है और दबाया गया, बदनाम करने का प्रयास किया गया, क्योंकि इस मामले में वो बार बार कह रहे थे कि हमको तेजस्वी से न्याय दिलवा दीजिए, तेज प्रताप से न्याय दिलवा दीजिए। हमने कहा कि बाबू, इसमें तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी क्या करेंगे? भाई, कानून व्यवस्था की चीज है और जो केस जो है वो न्यायालय में है, तो ये न्यायालय के अधीन की मामला है। पैसा दीजिएगा आप? काहे को देंगे? संभव ही नहीं है। नहीं दीजिएगा। काहे देंगे भाई? काहे देंगे? तब तो ऐसे ऐसे लोगों का फिर इससे बढ़ता चला जाएगा ना ग्राफ। पैसा क्यों देंगे? मीडिया पे भी आप गर्म हैं जो कवरेज किए। उन आपको लगता है कि उसको मीडिया बोलते हैं? मीडिया आपको लगता है? जैसे इस तरह के लोगों को अगर हम पैसा देंगे तो इस तरह के लोगों का ऐसे करके ये प्रकोप बढ़ता चला जाएगा, मनोबल इन लोगों का नेगेटिव क्षेत्र में बढ़ता चला जाएगा। इसको लगेगा कि हम बोल दिए तब पैसा दिया। ये होता कौन है? इस सबको ऐसे ही नाम लेकर के आप पब्लिसिटी कर रहे हैं। ऐसे हमारा नाम लेके 1 मिलियन व्यू पा गया, ये हमारा नाम लेके 1 मिलियन व्यू पा गया, पैसा वैसा कमा लिया होगा, कुछ दिन खर्ची चल गया करके। तो ये सब, हाँ, हमारे पास ये तरीका पे आप गुस्सा है कि मतलब जो तरीका है पत्रकारिता करने का, ये चीज नहीं होना चाहिए था जिस प्रकार से। जैसे देखिए, एक तो कि उत्तर प्रदेश से ये आया, उत्तर प्रदेश से आ करके और जिस प्रकार से, और इसका गैंग देखिएगा, हमको बोलता है कि जैसे भाट, हमने भाट कहा उसको, जो सही में भाट ही है। अब इस पे बोलता है कि तुमने ऐसा किया वैसा किया। गैंग जो आपने कहा, मैं आपको गैंग बताता हूँ। कुमार अभिनव, हमने क्या कहा? कुमार अभिनव, नहीं, जो आपने कहा ना कि आप पत्रकारों को ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हम पत्रकारों को नहीं कह रहे हैं, चाटुकारों को कह रहे हैं। कुमार अभिनव एक है, ये रवि भाट हो गया, है ना, फिर और सीआर राय है, ऐसा कुछ छोड़िए, हटाइए इन लोग को, हटाइए। तो ये लोग जो है
ये सब लोग का एक नेक्सस बना हुआ है। और किस प्रकार से, ऐसे ही कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव जी की भी चेक बाउंस हुआ था, उस मैटर में भी बहुत हाइप पर ले लिया, अरे खेसारी लाल यादव का चेक बाउंस हो गया, क्या बात है। वैसे फिर उसके बाद संतोष रेणु का चेक बाउंस हुआ, वह अरे पूरा बाउंस होना वो अलग बात है। ये आप खुद ये इस बात को स्वीकार रहे हैं कि हाँ पूरे- चेक बाउंस हुआ। उसके बाद पत्रकार, उनके पीड़ित परिवारों ने आपसे संपर्क भी साधा, आपने कहा भी था कि अगर वो आएंगे तो पैसे दिए मैं हमने दे यही दूंगा। नहीं, आपको पूरा मेरे पास एविडेंस है, आपने स्वीकारा था ना कि हाँ हम बिल्कुल आपको मैं दिखा देता हूं, पूरा मेरे पास एविडेंस है। मैंने यहां तक कहा था कि सिर्फ आप टेंशन नहीं लीजिए, सिर्फ इतना ही पैसा नहीं बल्कि जितना हमसे बन पड़ेगा 25,000 के अलावा जो हमसे बन पड़ेगा भविष्य में मैं करता रहूंगा। आपको तो दे देना चाहिए। क्यों देंगे अब क्यों देंगे? अरे उठागा मार के हंस रहा है, हम किसी को हमने देखा कि परिवार कष्ट में है तब ना हम दिए थे। भाई परिवार इतना खुश है, मस्त है, तो क्या जरूरत है। और रही बात कि अब तो भाई मैंने हमको हमारी बदनामी का फल उसे इतना अच्छा मिला कि उसका एडमिशन हो गया। कौन करवाया? अब तो भाई कौन कराया, जो तो आप वही ना बताएगा। सुन रहे हैं कि शायद वो पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 का स्कूल है वो। उस स्कूल में बराक ओबामा भी पढ़े हैं और डॉक्टर राजेंद्र बाबू भी पढ़े हैं। उस स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है। पैसा देने का नहीं देने का वजह यही हाँ, तब यही इसी कारण आप नहीं दिए। तो नहीं, हम उस कारण से नहीं, जैसे अब उसका एडमिशन जब हो ही गया तो फिर क्या जरूरत है। एक बात रोहित बाबू, वो जो 25,000 रुपया जो है, वो 25,000 रुपया प्लस में और 25,000 रुपया, क्योंकि ये मेरा एक अपना सिद्धांत है कि जो मैं जिस पैसे का मैं अपने माइंड में बैठा लेता हूँ कि हाँ इसको समाज में डोनेट करना है, तो वो पैसा मैं अपने पास नहीं रख सकता। वो 25,000, उसके अलावा 25,000 और सिमुलतला में ही कहीं झोपड़पट्टी में जाकर के मैं खर्च कर दूंगा, किसी विद्यालय को सुदृढ़ करने में खर्च कर दूंगा, समाज सेवा कहीं भी कब करिए? कर देंगे, आएगा बहुत जल्दी कर देंगे, 2-3 महीना के अंदर में। लेकिन हाँ, उस परिवार को अगर इतना के बावजूद, अभी हमको लग रहा है कि भाई वो खुश है, उस परिवार को इतना के बावजूद, चूंकि यदुवंशी है ना, वो भले वो दाग लगाया, कुल में दाग लगाया, लेकिन हमें पता है अपने कुल खानदान की रक्षा कैसे करनी है। इतना करने के बावजूद अगर वो परिवार फिर कभी आंख में आंसू आएगा, फिर से मैं खड़ा रहूंगा उस परिवार के साथ। देखिए, सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव थे। जमुई जिले में जिस पत्रकार की हत्या हुई थी अगस्त महीने में, उनके पीड़ित परिजनों से मिले संतोष रेणु यादव गए थे और आर्थिक सहायता के रूप में 25,000 रुपये का चेक देने का काम किया था, लेकिन चेक बाउंस कर गया। और उसके बाद लगातार जो चीज़ें सुर्खियों में रही, जो बवाल हुआ, जो खींचतान हुआ, उसको लेके जो वजह थी उन्होंने बताने का काम किया। और संतोष रेणु यादव ने सीधे तौर पर कहा कि ये चेक जो बाउंस हुआ था इसकी जानकारी उन्हें थी, परिवार से संपर्क भी साधा गया था और उन्होंने कहा था कि पटना में अगर कोई परिवार का सदस्य मेंबर आएगा तो पैसे दे दिए जाएंगे। उसके बाद बातें किस प्रकार से बिगड़ती चली गई और लगातार जो बवाल मचा हुआ, जो लगातार मामला सुर्खियों में, तमाम चीज़ों को संतोष रेणु यादव ने साफ तौर पे बताने का काम किया। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।